A very good afternoon everyone and welcome to Bibas One Educational Foundation। तो जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने एसएससी पीवाईक्यू सीरीज का सेट 1 स्टार्ट किया था, उसी तरह आज हम लोग बैंकिंग पीवाईक्यू के सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन ले रहे हो देन यू मस्ट नो कुछ ऐसे क्लोज टेस्ट होते हैं, कुछ ऐसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, पैराजम्बल होता है जो हमसे सॉल्व नहीं होता है, राइट? हम सिर्फ इस क्लास में सिर्फ प्री लेवल को नहीं लेके चलेंगे, हम प्री मेंस दोनों को लेके चलने वाले हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लोज टेस्ट, देन एरर डिटेक्शन के कुछ क्वेश्चंस एंड फिर आने वाले समय में हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी क्लासेस इंक्लूड करेंगे। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो एज यू कैन सी ये क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है आपका ओके, सो ये क्वेश्चन है आपका क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन। क्लोज टेस्ट में क्या है, क्लोज टेस्ट होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। क्लोज टेस्ट एक तरह का पैराग्राफ दिया जाता है, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, इसी पैराग्राफ में बीच बीच में क्या करते हैं, बीच बीच में आपको ब्लैंक्स दे दिए जाते हैं, उसी ब्लैंक्स के फिल करना होता है, उसके लिए आपके पास 4 से 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें हम, और मैं ये वाला है ना, ये प्री मेंस दोनों को लेके चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ प्री को ही टारगेट कर रहे हैं, हम लोग दोनों को टारगेट लेके चलेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एंड एज मैं हमेशा बोलती हूँ, इस चीज को हमेशा हेडिंग हमेशा पढ़ना चाहिए आपको। सो इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स, कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, ईच ऑफ विच हैज बीन नंबर्ड, अगेंस्ट ईच नंबर 5 वर्ड्स आर सजेस्टेड। आपके पास 5 वर्ड्स दिए जाएंगे, one of which fits the blank appropriately. Find out appropriate word in each case. Fine, so this is your close test. सबसे पहले क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे टीचर्स, आप अगर YouTube वगैरह में भी देखते होंगे, बहुत सारे टीचर्स बोलेंगे आपको कि एक बार स्किम कर लो। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम स्किम करें, स्किम करने के बाद पूरा रीड करने के बाद हम लोग वापस से आए। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले देखिए, क्लोज टेस्ट के लिए हमेशा आप क्या करोगे, जो भी ब्लैंक है उसको तो आप देखो, ऐसे पढ़ोगे सेंटेंस को, जैसे एक छोटा सा क्लोज टेस्ट है आपके पास, द डैश ब्यूटी ऑफ कश्मीर हैज इंस्पायर्ड स्कोर्स ऑफ पोएट्स एंड राइटर्स, आर्टिसंस एंड इवन बॉलीवुड टू डैश मेमोरेबल वर्क्स ऑफ आर्ट। ये ए में डैश है और यहां भी बी में आपके पास ब्लैंक दिया गया है। जब तक फुल स्टॉप है वहां तक पहले पढ़ लेते हैं हम। क्या लिखा हुआ था, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, द डैश ब्यूटी ऑफ कश्मीर हैज इंस्पायर्ड स्कोर्स ऑफ पोएट्स एंड राइटर्स। जो कश्मीर है, कश्मीर की जो ब्यूटी है, ये हम सभी को पता है, कश्मीर को हेवन बोला जाता है। हेवन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये इतना सुंदर है कि शायद कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इतना ज्यादा सुंदर हो सकता है कोई प्लेस, सच में रियल में एग्जिस्ट भी कर सकता है। सो यहाँ पे लिखा गया है, द डैश ब्यूटी ऑफ कश्मीर इंस्पायर करता है सभी पोएट्स को, सभी राइटर्स को, आर्टिसंस को एंड इवन बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड भी प्रिफर्ड करते हैं कि हमारा जितना भी सीन वो लोग कैप्चर करेंगे, वो कहाँ पे करेंगे, वो कश्मीर ही ज्यादा अपने प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हैं, क्योंकि इतना सुंदर है। हमें फर्स्ट लाइन पढ़ के पता चल गया कि ये पैराग्राफ जरूर कश्मीर के बारे में ही बोला जा रहा है, ब्यूटी, कश्मीर की ब्यूटी के बारे में बोला जा रहा है। इवन बॉलीवुड टू डैश मेमोरेबल वर्क्स ऑफ आर्ट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, इतना हमें समझ में आ गया कि ये बात कर रहा है कश्मीर के ब्यूटी के बारे में। तो द डैश ब्यूटी ऑफ कश्मीर क्या हो सकता है, ब्यूटी ऑफ कश्मीर के बारे में बोला जा रहा है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस है क्या हमारे पास। Which of the following words can appropriately fit in position A?
ए में कौन सा फिट हो रहा है वो आपको देखना है। यहां देखिए आपके पास 3 वर्ड्स दिए गए हैं एंड 3 वर्ड तो है, उसके साथ साथ आपके पास ये जो दिख रहा है ये क्वेश्चन है आपका। हो सकता है ये दोनों आपका आंसर हो सकता है बी एंड सी ये दोनों वर्ड उसमें फिट हो रहा हो सकता है सी और ए ये दोनों वर्ड उसमें फिट हो रहा हो, या हो सकता है ये तीनों वर्ड ही उसमें फिट हो रहे हैं, राइट। मेंस में आपको ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलते हैं, हालांकि एसबीआई पीओ अगर आप दोगे तो एसबीआई पीओ प्री में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो एसबीआई पीओ प्री की बात कर रही हूँ या फिर हम मैं क्लरिकल लेवल का मेंस के बारे में बात कर रही हूँ, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, आईबीपीएस क्लर्क 2022। इसका मतलब नहीं हमने ये प्री लेवल का ये वाला है, क्योंकि क्लरिकल लेवल है तो ये मेंस लेवल का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 3 वर्ड्स हैं, एथेरियल, एंट्रेंच्ड, इक्यूसाइट। अब ये जो तीनों है, ये तीनों में से कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे, कौन सा वर्ड वहां पे फिट हो सकता है। हम बात कर रहे थे क्या था ब्लैंक में, द डैश ब्यूटी ऑफ कश्मीर, द डैश ब्यूटी ऑफ कश्मीर। कश्मीर की जो ब्यूटी है वो क्या करती है, इंस्पायर करता है बहुत सारे राइटर्स को, बॉलीवुड भी वहीं पे काम करना चाहते हैं। तो ओवरऑल हमने जब पढ़ा, हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है ये जो सेंटेंस था क्या ये पॉजिटिव था या फिर नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था या फिर नेगेटिव था, ये आपको देखने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये है आपका पॉजिटिव, है ना। इतना हमें समझ में आ गया कि इतना तो पॉजिटिव है, यानी मुझे ढूंढना है पॉजिटिव वर्ड। एथेरियल, ये वर्ड देखो एथेरियल, ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है एथेरियल। यहां पे देखिए एथेरियल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये रियल लिखा हुआ है, और ये रियल जो है, रियल का मतलब क्या होता है, रियल का मतलब होता है सच, सच्चाई, उससे पहले लगा हुआ है एथे। अगर ये वर्ड का मीनिंग होता सच, रियल, तो ये तो नहीं देते, है ना। ये वर्ड का देने का मतलब हो गया इसका ये विपरीत होगा, इसका ये ऑपोजिट होगा जरूर, यानी जो रियल चीज होना चाहिए यहाँ पे ये रियल चीज जो नहीं होगा, जो रियल नहीं है उसे क्या बोलते हैं हम, एथेरियल बोला जाता है। जो चीज रियल नहीं है उसे क्या बोला जाता है, एथेरियल बोला जाता है, ठीक है। रियल मतलब सच, एथे लग गया है मतलब जो चीज रियल है ही नहीं, यानी हम अपने सपनों में ही ऐसे सोच सकते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ ब्यूटी ऑफ कश्मीर, द डैश ब्यूटी ऑफ कश्मीर, क्या हम ये वर्ड लगा सकते हैं उसमें एथेरियल, क्या लगा सकते हैं हम, डेफिनेटली लगा सकते हैं, क्योंकि ब्यूटी ऑफ कश्मीर, कश्मीर की जो ब्यूटी है वो इतनी अच्छी है कि वो शायद रियल में हो ही नहीं सकता, राइट, वो रियल में तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसा लगता है कि रियल में तो वो चीज हो ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका सही होना चाहिए। अब आप ऑप्शंस की तरफ आओ, सबसे पहले आप ऑप्शंस की तरफ आओगे। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जो होता है वो बेस्ट मेथड होता है अगर आप मीन्स के लिए खासकर करने जा रहे हो। तो यहाँ देखिए एथेरियल मैंने देख लिया ए, यानी ए यहाँ पर है ना, ये आपका आंसर हो सकता है, यहाँ पे तो ए है ही नहीं, तो इसको आप क्या कर दो, हटा दो। यहाँ पे ए है, हो सकता है ये आपका आंसर हो सकता है ये आपका आंसर हो, और ये तो होगा ही नहीं, है ना। यानी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया मैंने 2 ठो, आपके पास यू आर लेफ्ट विथ 3 ऑप्शंस ए, सी एंड डी। नाउ लेट्स चेक अनदर वर्ड, एंट्रेंच्ड। एंट्रेंच्ड का मतलब होता है जो चीज जड़ से है, कोई चीज का रूट को क्या बोल सकते हैं, रूट को बोला जा सकता है, जड़ को बोला जा सकता है।
कोई चीज का जड़ जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंट्रेंच्ड, जिसको हम चेंज कर ही नहीं सकते हैं, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जड़ से है, रूट से है उसका। तो रूट से है, ब्यूटी ऑफ कश्मीर जड़ से है, कुछ समझ में नहीं आया है ना? तो हम क्या कर सकते हैं? ये वाला पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आते हैं एक्सक्यूसिट। एक्सक्विसिट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको प्री लेवल में, मेंस में, दोनों में देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर ये वर्ड आपको प्री में देखने को मिलेगा। एंड एक्सक्विसिट का मतलब होता है, इट इज अ वेरी नाइस वर्ड बिकॉज एक्सक्विसिट मीन्स, इट इज अ पॉजिटिव वर्ड, इट मीन्स ब्यूटीफुल, इट मीन्स स्प्लेंडिड, ब्यूटीफुल या फिर हम बोल सकते हैं स्प्लेंडिड, ठीक है, ब्यूटीफुल या फिर स्प्लेंडिड। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? यहाँ पे बात किया जा रहा था कश्मीर के ब्यूटी के बारे में, यानी ये होना चाहिए, ए और सी दोनों होना चाहिए। तो ढूंढते हैं ए और सी कहाँ पे है? ए और सी यहाँ पे है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ रहा है? आते हैं, हम पढ़ते हैं अब नेक्स्ट सेंटेंस। बिसाइड्स द डैश लैंडस्केप्स, लैंडस्केप्स जो नजारा है, लैंडस्केप है, उसके अलावा द स्टिमुलेशन इज ऑल्सो डैश द ब्यूटी ऑफ चिनार लीफ, चिनार लीफ। ओके, सो यहां पे बोला जा रहा है, यहां पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता क्या है? बिसाइड्स का मतलब होता है उसके अलावा, राइट, उसके अलावा। तो जब भी आपको टर्म बिसाइड्स दिखेगा तो हमेशा ये चीज समझ जाना कि अगर बिसाइड्स के बाद कोई ब्लैंक दिया गया है, उसके बाद ऑल्सो दिया गया है और यहां पर भी ब्लैंक दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ध्यान से सुनिए। बिसाइड्स के बाद ब्लैंक दिया गया है, ऑल्सो के बाद भी ब्लैंक है, और यहां पे अगर पॉजिटिव है तो ऑल्सो के बाद भी आपका पॉजिटिव ही आना चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं अगर यहां इस ब्लैंक में नेगेटिव वर्ड है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? यहां पर भी हो जाएगा आपका नेगेटिव वर्ड। समझ में आ रहा है? बिसाइड्स के बाद नेगेटिव है तो ऑल्सो के बाद भी नेगेटिव आएगा, बिसाइड्स के बाद पॉजिटिव वर्ड है तो ऑल्सो के बाद भी पॉजिटिव वर्ड आएगा। यहां तक हमने जब पढ़ा तो कश्मीर की ब्यूटी के बारे में बात हो रहा था, यानी पॉजिटिव सा स्टेटमेंट था। यहां पे लिखा गया है जो कश्मीर की जो लैंडस्केप है उसके अलावा जो स्टिमुलेशन है इज ऑल्सो डैश द ब्यूटी ऑफ चिनार लीफ द कलर ऑफ विच चेंजेस। एक चिनार लीफ बोल के है वहां पे, जिसका कलर क्या होता है? चेंज हो जाता है फ्रॉम ग्रीन इन समर। अब गर्मियों के मौसम में जो वहां का कलर है, लीफ का कलर है, वो ग्रीन हो जाता है टू ब्लड रेड। समर में वो ग्रीन हो जाता है और ऑटम में वो येलो, ब्लड रेड एंड एम्बर का कलर का हो जाता है। बिफोर दे विथर एंड फॉल। विथर का मतलब होता है सूख जाना, ड्राई हो जाना, डिके हो जाना। झड़ने से पहले ऑटम में क्या होते हैं? ऑटम में जो लीफ होता है, जो पत्ता होता है, वो झड़ जाता है। तो झड़ने से पहले समर में, तो क्योंकि समर में तो ग्रीन कलर का रहता है लीफ, और ऑटम में कौन से कलर का हो जाता है? वो ऑटम में वो येलो कलर का हो जाता है, और झड़ने से पहले उसका कलर ये होता है। यहां तक हमने पढ़ लिया। कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिखा, पॉजिटिव स्टेटमेंट ही दिखा है, यानी मुझे इतना समझ में आ गया बिसाइड्स के बाद यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड ही आएगा, और यहाँ भी क्या आना चाहिए? पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए। सो बिसाइड्स द डैश लैंडस्केप। कैसा लैंडस्केप होगा? लैंडस्केप के बारे में कुछ अच्छा बोला गया होगा, देखते हैं। ओके, ब्लैंक तो इतना समझ में आ गया कि वहां पे होना चाहिए आपका। ओके, एक और क्वेश्चन था बी में, हम सी में आ गए आई गेस। ओके,
सी, ये वाला देखते हैं पहले, यहां देख लेते हैं। एंड इवन बॉलीवुड टू डैश, एंड इवन बॉलीवुड टू मेमोरेबल वर्क्स ऑफ आर्ट, है ना। यहाँ पे बॉलीवुड क्या कर रहे थे, वहां पे बॉलीवुड लोग कश्मीर को ही प्रिफर करते हैं शूटिंग के लिए, शूटिंग ज्यादा वहीं पे होता है क्योंकि बहुत अच्छा है कश्मीर, सुंदर है। तो देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है मेक अप, चर्न आउट, गिव अप। ब्लैंक तो इजी था, लेकिन आपके पास जो ऑप्शंस है वो थोड़े से टफ नजर आ रहे हैं। अब इस टाइम पे क्या करोगे, आपको फ्रेजल वर्ब पता होना चाहिए। ये फ्रेजल वर्ब का मतलब पता होना चाहिए, मेक अप। अब मेकअप मतलब ये नहीं होता जो हम लोग कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं मेकअप, हालांकि मेकअप उसे भी बोला जाता है, लेकिन मेकअप का एक और मीनिंग होता है मेकअप, या फिर आपने ये फ्रेजल वर्ब सुना होगा जो है मेड अप। मेड अप का मतलब क्या होता है, मेड अप का मतलब होता है कुछ मन घड़ंत कहानी सुनाना। मान लीजिए आप अपने रेगुलर क्लास में जाते हो, कोचिंग सेंटर में जाते हो, और कोचिंग सेंटर में क्या करते हो, आपने एक दिन बंक कर दिया, तो आपके टीचर ने पूछा तुमने बंक क्यों किया, क्या रीजन बताया आपने, तो आपने ऐसा रीजन बोला कि कुछ भी बोल दिया आपने, मतलब मेड अप स्टोरी कर दिया, एक ऐसी कहानी बताई जो झूठी थी, फेक स्टोरी थी। तो उस स्टोरी को क्या बोलेंगे हम लोग, मेड अप स्टोरी। फेक स्टोरी, नकली में आपने कुछ बोला, उसको बोलेंगे मेड अप, तो उसी को हम बोलते हैं मेकअप करना। नेक्स्ट है हमारा चर्न आउट। चर्न आउट का बेसिकली मतलब होता है कोई चीज को प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस समथिंग। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं चर्न आउट का मतलब ये हो गया कोई चीज का इस्तेमाल करना, कहीं पे कोई चीज का इस्तेमाल करना, प्रोड्यूस करना। गिव अपॉन, गिव अपॉन itself says give up on, up on, give up मतलब कोई चीज को स्टॉप कर देना, रोक देना, है ना, गिव अप कर देना। तो क्या हम बोल सकते हैं गिव अप। बॉलीवुड लोग गिव अप करते हैं कश्मीर में? नहीं। बॉलीवुड लोग झूठी कहानियां बनाते हैं कश्मीर में? नहीं। तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे होगा ओनली बी, ऑप्शन नंबर ओनली बी। चर्न आउट करते हैं वो लोग कश्मीर की खूबसूरती का यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ओनली बी विल बी योर करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिसाइड्स वाला क्वेश्चन में वापस से आते हैं। बिसाइड्स द डैश लैंडस्केप द स्टिमुलेशन इज ऑल्सो डैश द ब्यूटी ऑफ चिनार लीफ, राइट। चिनार लीफ की जो ब्यूटी है उसके बारे में बोला जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन सी के लिए क्या फिट होता है, ब्रेथ टेकिंग, एस्टाउंडिंग, स्टुपेंडस। यहां पे आपके पास 3 वर्ड्स दिए गए हैं। ब्रेथ टेकिंग, ब्रेथ टेकिंग का मतलब क्या होता है, ब्रेथ टेकिंग, ब्रेथ टेकिंग मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छे को हम क्या बोल सकते हैं, ब्रेथ टेकिंग। दैट मीन्स इट इज अ पॉजिटिव वर्ड, एंड हमें चाहिए था वहां पे एक पॉजिटिव वर्ड। एस्टाउंडिंग, एस्टाउंडिंग, एस्टाउंडिंग का मतलब क्या होता है, क्या ये नेगेटिव वर्ड है या पॉजिटिव वर्ड है, तो यस ये एक पॉजिटिव वर्ड होता है। तो एस्टाउंडिंग इज ऑल्सो अ पॉजिटिव वर्ड। नाउ योर थर्ड वर्ड इज स्टुपेंडस। स्टुपेंडस आपने सुना होगा, स्टुपेंडस, स्टुपेंडस मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ज्यादा कमाल, तो उसको क्या बोल सकते हैं, स्टुपेंडस बोल सकते हैं। ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है, यानी मुझे इतना है ब्रेथ टेकिंग, एस्टाउंडिंग, स्टुपेंडस, ये तीनों क्या है, तीनों एक पॉजिटिव वर्ड है। दैट मीन्स ये तीनों ही आपके आंसर हो सकते हैं। डू यू हैव ऑल ए बी सी इन योर ऑप्शन? यस यू हैव, सो ऑल ए बी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप पॉजिटिव नेगेटिव करके आंसर ढूंढ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि ये वर्ड पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो आपकी वोकैबुलरी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। जितने भी हमारे क्लासेस होंगे, उस क्लासेस में जितने भी आप नए वर्ड्स देखोगे, आप यू हैव टू मेक श्योर कि आप छोटी सी डायरी बनाओगे,
उस छोटी सी डायरी में आप जितने भी नए वर्ड्स देखते हो उस वर्ड को वहां पे लिखोगे एंड अपने रूटीन में ये चीज को ऐड करना है। डेली बेसिस पे आपको वोकैबुलरी को रिवाइज करते रहना है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको 50, 60, 80 क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, बट डेली बेसिस पे एटलीस्ट आप हाफ एन आवर अपने वोकैबुलरी के ऊपर काम करो। जितने भी वर्ड्स यहाँ से पढ़ना है आपको, सभी वर्ड्स को उस डायरी में लिखना है और डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। फिर देखिए आपका एनहांसमेंट बहुत जल्दी होगा। अब आते हैं हम ब्लैंक नंबर डी में। हालांकि यहाँ पे दिया था बिसाइड्स द लैंडस्केप, लैंडस्केप क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छा है, द स्टिमुलेशन भी अच्छा है, ये भी तो होना चाहिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने पढ़ा बिसाइड्स के बाद जो ब्लैंक होगा पॉजिटिव है, तो आने वाला भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ भी हम ढूंढेंगे पॉजिटिव वर्ड। 4 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब कैन अप्रोप्रिएटली फिल इन द पोजीशन डी। अब डी में ऑल्सो के बाद क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। हमने देखो यही ऑप्शन दिया गया है, सेम ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर ब्लैंक नंबर 4 में भी यही दिया गया है। मेकअप क्या था, एक तरह का डिवाइस भी है आपका। मेकअप का मतलब होता है मेडअप, राइट, मेकअप मेडअप, मेडअप मीन्स मन घड़न, फेक स्टोरीज, फेक स्टोरी बनाना, तो ये तो नहीं था। चर्न आउट एक पॉजिटिव वर्ड था, है ना, तो यही आपका आंसर होना चाहिए। गिव अपॉन वाज अ नेगेटिव वर्ड विच मीन्स टू गिव अप, छोड़ देना उस चीज को, तो यहाँ पे तो ये भी नहीं होगा, तो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, ओनली बी। यहाँ पर भी यही आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आते हैं हमारे क्लोज टेस्ट के लास्ट स्टेटमेंट में, विच सेज द ट्री दैट दिस लीफ बिलोंग्स टू। ये जो ट्री है उसके जो पत्ते हैं, उसके जो लीफ है, द चिनार इज अ मैजेस्टिक वन नोन फॉर इट्स डैश एंड मैग्निफिसेंस। देखो अब इसमें बोला जा रहा है कि जो चिनार लीफ के जो लीफ है बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, राइट, मैग्निफिसेंस है। एक और चीज, एक और हिंट जो आपको मैं बता रही हूं क्लोज टेस्ट के लिए, वो चीज क्या है यहाँ पे, एंड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर क्लोज टेस्ट में बहुत काम आता है। एंड जब भी लिखा रहेगा तो एंड से पहले अगर पॉजिटिव वर्ड है तो एंड के बाद भी क्या होगा, पॉजिटिव वर्ड ही होगा। एंड से पहले नेगेटिव है तो एंड के बाद भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। हो सकता है एंड के बाद वाला पहले दिया हो, जैसे यहाँ पे दिया गया है एंड उसके बाद मैग्निफिसेंस। मैग्निफिसेंस इज अ पॉजिटिव वर्ड, तो उससे पहले क्या आना चाहिए, यहाँ पर भी पॉजिटिव वर्ड चाहिए, तो लेट्स फाइंड पॉजिटिव वर्ड। एंटिकिटी, ग्रैंडियोर, ग्रम्बलिंग। ओके, देखते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखा है एंटिकिटी। एंटिकिटी का मतलब होता है एंशियंट, पुराना, पुरानी है एंड बहुत अच्छी है, ऐसे बोला जा सकता है। यहाँ पे क्या लिखा होता क्वेश्चन में, एंड मैग्निफिसेंस डैश एंड मैग्निफिसेंस, राइट, ये लिखा हुआ था। ओके, डैश एंड मैग्निफिसेंस लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैग्निफिसेंस एंड डैश। क्या हम ये बोल सकते हैं जो चिनार लीफ है, चिनार ट्री है, वो बहुत पुरानी है एंड बहुत अच्छी है ना, मैग्निफिसेंट है, बहुत अच्छा है, और क्या है, वो पुराना है। कैन वी से दिस, हम बोल सकते हैं, ये डेफिनेटली बोल सकते हैं, पुराना है और अभी तक है और बहुत अच्छा है, तो हम ये आंसर ले सकते हैं। ग्रैंडियोर, ग्रैंडियोर का मतलब क्या है, ग्रैंड का मतलब क्या होता है, ग्रैंड, बहुत बड़ा, सो ग्रैंडियोर का मतलब हो जाता है बहुत बड़ा, बहुत ही विशाल, बहुत ही अच्छा, तो ग्रैंडियोर भी हम यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड ले सकते हैं। एंड मैग्निफिसेंट, ये भी आपका यहाँ पे सही होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ग्रम्बलिंग, है ना, ग्रम्बलिंग। ग्रम्बलिंग, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रम्बलिंग? तो ग्रम्बलिंग का मतलब होता है, ग्रम्बलिंग मतलब होता है कोई चीज के अगेंस्ट कंप्लेन करना, कोई चीज के अगेंस्ट कंप्लेन कर रहे हो, आपको नहीं पसंद कोई चीज, तो आप उसके अगेंस्ट क्या कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो। तो कंप्लेन से तो कोई भी नाता नहीं है इस क्लोज टेस्ट का, यहाँ पे तो एवरीथिंग इज, जो ओवरऑल क्लोज टेस्ट है बहुत ही पॉजिटिव क्लोज टेस्ट है, तो सिर्फ पॉजिटिव बातें ही हो रही हैं, तो यहाँ पे एंटिकिटी और ग्रैंडवर्ड होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए एंड डी, विच मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यही अप्रोच से आप भी करोगे, एंड से पहले एंड एंड के बाद दोनों क्या होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ एक और चीज ध्यान में रखना, बिसाइड्स के बाद अगर पॉजिटिव है तो ऑल्सो के बाद भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, राइट, तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे आपको क्लोज टेस्ट हमने कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आपका पैराजम्बल, जम्बल्ड वर्ड्स, पैराजम्बल। आप सभी को पैराजम्बल में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, राइट, पैराजम्बल बहुत ज्यादा दिक्कत हमारे लिए क्रिएट करता है, लेकिन अब से आपको ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि शायद आपको स्ट्रैटेजी ही नहीं पता कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। चाहे आप प्री लेवल की बात करो या मेंस लेवल के बारे में बात करो, एक छोटा सा स्ट्रैटेजी ही समझ लो, उस चीज को कुछ रूल्स की तरह आप ले लीजिए। आप इस सभी रूल्स को आप क्या करो, एक कॉपी पे नोट डाउन कर लेना कि ऐसे ऐसे करना है, फिर उसके बाद आप इंप्लीमेंट करके देखना कि इसके हिसाब से क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मोस्ट स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो विच आर जम्बल्ड, दीज स्टेटमेंट्स विल फॉर्म अ कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब होता है लॉजिकल and meaningful paragraph. When arranged in the correct sequence, arrange the sentences in the right order and answer the questions that follow. ठीक है, तो ये आपका पैराजम्बल है, बट ए बी सी डी आगे भी है, ई और एफ, यानी आपके पास है 6 सेंटेंसेस, आपके पास 6 सेंटेंसेस है, और 6 सेंटेंसेस में क्या आपको बताना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा, फोर्थ स्टेटमेंट क्या होगा, ये आपको बताना है। कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे, क्वेश्चंस तो यहाँ पे नहीं है, बट आपके पास क्वेश्चंस कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं, ए बी सी डी ई एफ, क्योंकि 6 सेंटेंसेस है, देन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी करके, वैसे कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपको। यहां पे देखिए, सबसे पहले कुछ रूल्स जान लेते हैं। सबसे पहला रूल, आप ये चीज ध्यान में रखना है, आर्टिकल, पैराजम्बल में जब भी आपको कुछ ऐसे आर्टिकल्स दिखेंगे, अ और द, अ और द, और उसके बाद कुछ कॉमन वर्ड आपके पास दिया गया है, अ मैन, द मैन, ठीक है, अ मैन और द मैन, ये आपके पास यहाँ पे दिया गया है। तो आप क्या करोगे, पहले अ मैन आएगा या फिर द मैन आएगा, इन दोनों में से पहले क्या आना चाहिए, पहला स्टेटमेंट। मान लीजिए ये आपका पहला स्टेटमेंट है, ये आपका सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया है, तो हमेशा ये चीज आप ध्यान में रखना, सबसे पहले हमेशा अ आएगा, उसके बाद द आएगा, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट, हमेशा आप अ स्टार्ट करोगे, उसके बाद आप द के लिए जाओगे। रीजन ये होता है कि अ इनडेफिनेट होता है और द डेफिनेट होता है, जिन्हें हम नहीं जानते हैं तो आप अ यूज करोगे, जिन्हें हम जान गए हैं तो क्या होगा, द यूज करना होगा। इसीलिए सबसे पहले हमेशा अ होता है, उसके बाद द होता है। तो जब भी सेंटेंस में 2 कॉमन वर्ड्स दिए गए हैं,
और द दिया गया है, कभी भी आपको स्टार्ट नहीं करना है द से, आपको हमेशा स्टार्ट करना है अ से, उसके बाद ही आएगा आपका द। ठीक है, पहले अ मैन, उसके बाद द मैन, ये चीज ध्यान में रखना। सेकेंड पॉइंट है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन जैसे दिस, दीज, दैट और दोज, ये जो चार वर्ड है, चार वर्ड्स है जो आपके पास, दिस, दीज, दैट, दोज, ही, शी, इट, दे, ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके प्रोनाउन होते हैं। तो कभी भी आपके पास सेंटेंस में प्रोनाउन दिया गया है तो आप सबसे पहला काम होगा आपको कि ये प्रोनाउन का नाउन ढूंढना, ये प्रोनाउन का नाउन ढूंढना। सेंटेंस में कहीं यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिस दिया गया है, तो क्या ये आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है? क्या आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो? आप यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते। नेवर स्टार्ट विथ प्रोनाउन, आप कभी प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं करोगे, हमेशा आपका सीक्वेंस होना चाहिए, नाउन के बाद ही प्रोनाउन आएगा। ठीक है, नाउन पहले आएगा, उसके बाद ही प्रोनाउन आएगा। मान लीजिए किसी का नाम है राम, एक सेंटेंस में बोला जा रहा है राम इज अ गुड बॉय, एंड दूसरे सेंटेंस में लिखा जा रहा है ही प्लेज फुटबॉल। तो पहले क्या हम लगा सकते हैं ही प्लेज फुटबॉल, उसके बाद राम इज अ गुड बॉय, ऐसे तो नहीं बोला जा सकता है ना। रीजन यही होता है, हम प्रोनाउन से नहीं स्टार्ट करेंगे, नाउन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले नाउन ढूंढिए प्रोनाउन का, पहले नाउन आना चाहिए, उसके बाद ही प्रोनाउन आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं, इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सबसे पहले आप जब भी देखोगे पैराजंबल, मान लीजिए ये आपके पास क्वेश्चन दिख गया, तो आपका सबसे पहले काम क्या होगा? पढ़ना। What is worse? A study by an NGO shows that many women have had to join the informal economy after the pandemic. सबसे खराब चीज क्या है? What is worse? सबसे खराब चीज क्या है कि एनजीओ ने जो स्टडी किया है, उनके हिसाब से जो औरतें हैं इनको ज्वाइन करना पड़ रहा है इनफॉर्मल इकोनॉमी को पेंडेमिक के बाद इन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। क्या ये हो सकता है आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट? हो सकता है स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है, क्योंकि एक तरह के यहाँ पे बोला जा रहा है वुमेन के बारे में, वुमेन लोग काम कर रही हैं पेंडेमिक के बाद। फिर आते हैं यहाँ पे बी में, दिस मीन्स दैट ऑन एन एवरेज they spend 433 minutes a day on caregiving and domestic responsibilities. देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, इस क्लास में हम लोग ये नहीं सीखेंगे कि इसको पढ़ना है, हमें पढ़ना नहीं है, बट एक बार पढ़ के इतना आप थोड़ा बहुत आइडिया ले लो कि बात क्या चीज के बारे में हो रहा है, और रूल्स को ध्यान में रख के आंसर करो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एवरेज उनको इतना मिनट्स, एक दिन में इतना मिनट काम करना पड़ता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको निभाना पड़ता है, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब आते हैं रूल्स की तरफ। रूल क्या बोलता है? दिस मीन्स लिखा हुआ है, दिस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? दिस तो हमारा प्रोनाउन होता है ना, दिस तो प्रोनाउन हो गया, और हम कभी प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं करेंगे, तो प्रोनाउन से पहले हमें नाउन चाहिए होगा, तो ये आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं होगा, तो ये आपका हो गया कैंसिल। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में दिया गया है द वर्किंग आवर्स ऑफ वुमेन सीम्स टू बी स्ट्रेचिंग आउट एंडलेसली। उनका जो काम है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, टू बी स्ट्रेचिंग आउट एंडलेसली, राइट। मैंने बोला था यहाँ पे लिखा है द वर्किंग आवर्स, इसको आप हाईलाइट करके रख लीजिए, द वर्किंग आवर्स। ठीक है, द वर्किंग आवर्स, इसको हाईलाइट करके रख लीजिए। आर्टिकल का रूल क्या बोलता है? पहले आना चाहिए अ, उसके बाद आना चाहिए द। तो हो सकता है किसी ना किसी सेंटेंस में दिया होगा वर्किंग आवर्स के बारे में, राइट, हो सकता है, तो द भी आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं होगा, आर्टिकल द से स्टार्ट नहीं करोगे, अ आना चाहिए। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से इंडियन वुमेन शोल्डर अ वूपिंग 82% ऑफ डोमेस्टिक ड्यूटीज। उन्हें 82% औरतों को डोमेस्टिक ड्यूटीज
करना पड़ता, कर रहे हैं, ऐसा लिखा गया है यहाँ पे। तो ये हो सकता है आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट, क्योंकि यहां से मुझे पता चला कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एनजीओ सोर्स, एनजीओ के बारे में बोला गया है, लेकिन यहाँ पे किसके बारे में बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में, है ना। ये सर्वे के बारे में बात हो रहा है, यानी स्टार्टिंग स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग स्टेटमेंट डी हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू। तो हम बोल सकते हैं डी इज योर स्टार्टिंग स्टेटमेंट। यहाँ पे असली में बात किया गया कि इतना % औरतें डोमेस्टिक ड्यूटीज से घिरी हुई है। Next time, a woman is commended for ably juggling work and household chores, it must be asked if that is really a compliment. Next time, अगला time से ऐसा ऐसा है, ठीक है। This is over and above the time that they spend working. This is, ये भी आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं है। इतना तो हमें क्लियर हो गया कि डी आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट था। यहां से लिखते हैं, चलिए डी आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा। और डी में क्या लिखा गया था? यहाँ पे लिखा गया था वुमेन के बारे में, यहाँ पे लिखा गया था वुमेन के बारे में पीरियोडिक लेबर सर्वे। इन्होंने एक सर्वे किया, सर्वे के हिसाब से इनको वुमेन के बारे में ये पता चला है। अब उसके बाद आना क्या चाहिए? उसके बाद आप देखिए, उसके बाद क्या आना चाहिए? हमेशा नाउन। क्या यहाँ पे आपको कोई प्रोनाउन दिखा? यहाँ पे आपको क्या दिखा? यहाँ पे आपको दिखा नाउन, है ना। यहाँ पे बात किया गया सर्वे, यहाँ पे बात किया वुमेन। उसके बाद ढूंढिए प्रोनाउन। प्रोनाउन कहाँ था? यहाँ था प्रोनाउन। एक और में देखा हमने, यहाँ पे तो आर्टिकल था, यहाँ भी देखा हमने प्रोनाउन लिखा हुआ था, है ना। अब देखते हैं पहले ये वाला प्रोनाउन आएगा कि वो वाला प्रोनाउन आएगा। दिस इज ओवर एंड अबव द टाइम दे स्पेंड वर्किंग। यहाँ पे काम करने के बारे में बोला जा रहा है। और यहाँ पे दिस मीन्स, व्हाट मीन्स, क्या मतलब, किसका मतलब? दिस मीन्स दैट ऑन एवरेज दे स्पेंड दिस मच मिनट्स। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सर्वे के हिसाब से इंडियन वुमेन इतना 82% लोग क्या करते हैं? डोमेस्टिक ड्यूटीज से घिरी हुई है, ये लिखा गया है। क्या हम ये बोल सकते हैं इसके बाद आना चाहिए ये, डी के बाद बी? इसका मतलब ये है कि ये लोग एक दिन में इतना टाइम स्पेंड करती है अपने डोमेस्टिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर। कैसे पता चला मुझे ये डी के बाद बी होगा? पहली चीज नाउन के बाद प्रोनाउन आया। सेकेंड चीज मैंने यहाँ देखा डोमेस्टिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यहाँ लिखा है डोमेस्टिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यहाँ पर भी लिखा है डोमेस्टिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज। समझ में आ रहा है? तो यहाँ भी डोमेस्टिक ड्यूटीज के बारे में बोला गया, यहाँ पर भी डोमेस्टिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बोला गया है। इसीलिए डी के बाद क्या आना चाहिए? डी के बाद आएगा आपका बी, राइट। डी के बाद आना चाहिए आपका बी। उसके बाद दूसरा वाला प्रोनाउन देखिए, ये वाला लगा दीजिए डीबीएफ। डीबीएफ हमारा इतना क्लियर हो गया, डीबीएफ नाउन के बाद प्रोनाउन, फिर प्रोनाउन, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट चीज देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था एफ, जो हमने लास्ट देखा एफ, स्पेंड वर्किंग। यहाँ पे काम के बारे में बोला गया, वर्किंग के बारे में बात किया गया है, काम। और देखते हैं काम ढूंढते हैं, कहाँ पे काम लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है द वर्किंग, यहाँ भी दिखा आपको वर्किंग, वहां पर भी था वर्किंग, यहाँ पर भी है वर्किंग। वहां पे आपको कोई आर्टिकल नहीं दिखा, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है। वर्किंग से पहले क्या कोई आपका आर्टिकल दिखा? कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन वहां पे क्या है? द वर्किंग। मैंने क्या बोला था? आर्टिकल वाला रूल, पहले आएगा अ, फिर आएगा द। आप बोल सकते हो अ वर्किंग और द वर्किंग, लेकिन यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है। तो अगर कोई आर्टिकल नहीं है, फिर भी आप क्या मानोगे? अगर कोई आर्टिकल नहीं भी है, फिर भी सेम वर्ड है, तो आप कभी भी द से स्टार्ट नहीं करोगे, इसके पहले वाला जो होगा उससे स्टार्ट करना है। दैट मीन्स एफ के बाद क्या आएगा? एफ के साथ पेयर बन रहा है हमारा सी का, द वर्किंग आवर्स। दैट मीन्स हमारा एफ के बाद हो जाएगा सी, DBFC। अब देखते हैं, बच गया हमारे पास एक ई और एक बच गया हमारे पास ए, राइट। नेक्स्ट टाइम अ वुमेन इज कमेंडेड, नेक्स्ट टाइम अगली बार के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे।
What is worse? A study by an NGO shows that many women had to join the informal. ऑब्वियस सी बात है, पहले आएगा जब हम बात कर रहे हैं वुमेन के काम करने के बारे में, तो जितने भी नेगेटिव स्टेटमेंट्स है वो बोल दिया जाएगा, और लास्ट में क्या आता है, सजेशन आता है ना, कि पॉजिटिव से हम लोग उस चीज को खत्म कर देते हैं। तो इतना समझ में आ गया, मुझे पहले आना चाहिए ए, उसके बाद से क्या लिखा था, अगली बार नेक्स्ट टाइम अ वुमेन इज कमेंडेड, है ना, कमेंडेड, अपलॉडेबल, तारीफ करना, यानी क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव सा हो जाएगा। तो पॉजिटिव लास्ट में आएगा, पॉजिटिव लास्ट में आएगा, यानी ई लास्ट में होगा, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग इस पैराजंबल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुछ रूल्स के हिसाब से हमने इस चीज को आसानी से सॉल्व कर लिया। क्योंकि ये आपका फर्स्ट क्लास है तो ज्यादा समय लग सकता है आपको पैराजंबल समझने में, या थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। हम रेगुलर बेसिस पे अगर जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, रेगुलर बेसिस पे अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप देखना आप बहुत जल्दी भी सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ये रूल्स तो आपने फर्स्ट टाइम सुना, आर्टिकल्स वाला रूल या फिर नाउन प्रोनाउन का जो लॉजिक था, तो ये चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे, करते ही रहेंगे ना, तो आपकी भी हैबिट हो जाएगी कि ये इसके बाद ये है या फिर इसके बाद ये है, मुझे कौन सा वर्ड कॉमन लगा, कॉमन वर्ड को साइड में रख लो, अ आर्टिकल ढूंढो, द आर्टिकल ढूंढो, तो वैसे करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, डी बी एफ सी ए ई। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 2 सेंटेंसेस, आपके पास 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं ईच क्वेश्चन में, यानी आपके पास एक क्वेश्चन होगा उसमें 2 सेंटेंसेस होंगे, 2 सेंटेंसेस में आपको ढूंढना है एरर, किस पार्ट में एरर है। अगर आपको लगेगा एरर नहीं है तो आपको आंसर करना होगा नो एरर। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास दिया गया है 1, सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, उसके हिसाब से यू हैव 5 ऑप्शंस। 1 का जिस पार्ट में एरर होगा, 2 का जिस पार्ट में एरर होगा, आपको बस ये बताना है किस पार्ट में एरर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, अ कॉल फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ऑन मंडे। अब एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन को भी ना सॉल्व में ऐसे रैंडमली नहीं किया जाता, या फिर एकदम ऐसे एक बार देख के नहीं किया जाता, जब हमेशा तोड़ तोड़ के देखा करो सेंटेंसेस को। यहाँ पे क्या है, अ कॉल फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ऑन मंडे। क्या आपको इस पार्ट में कहीं एरर लग रहा है? अ कॉल फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट, एक कॉल है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को ऑन मंडे, इस पार्ट में कुछ एरर नहीं लगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इससे पहले क्या लगाते हैं हम, ऑन ही लगाते हैं, तो यहाँ तक सही है। In support of a ceasefire, in support of a ceasefire appeared, ठीक है, a ceasefire appeared to go, to के बाद verb का फर्स्ट फॉर्म लगता है, वो भी सही है, appeared to go unheaded. Even as cross-border fighting between Israel and Hamas appeared to abate slight on Tuesday. राइट, अब यहाँ पे आपको देखना है, अ कॉल फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ऑन मंडे इन सपोर्ट ऑफ अ सीज फायर अपीयर्ड टू गो अनहेडेड इवन एज क्रॉस बॉर्डर फाइटिंग बिटवीन इजराइल एंड हमास अपीयर्ड टू अबेट स्लाइट ऑन ट्यूसडे। मुझे इस पार्ट में कोई एरर नहीं दिखा, इस पार्ट में कोई एरर नहीं दिखा, आगे बढ़ते हैं। इवन एज क्रॉस बॉर्डर फाइटिंग, फाइटिंग लगा हुआ है, बिटवीन लगा हुआ है, बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू, तो यहाँ पे इजराइल एंड हमास, तो सही है यहाँ तक। आगे है अपीयर्ड टू अबेट, टू के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये भी सही है, टू अबेट, ओके। लेकिन यहाँ पढ़िए, यहाँ क्या लिखा है, टू अबेट, और जैसा कि मैंने बोला टू के बाद वर्ब तो सही है, टू के बाद वर्ब आया है, लेकिन वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब को क्या चीज मॉडिफाई करता है, क्या चीज मॉडिफाई करता है, एक एडवर्ब मॉडिफाई करता है। सो यहाँ पे वर्ब है, उसके बाद आना चाहिए आपका
एडवर्ब, राइट, वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, बट ये तो एडजेक्टिव लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करोगे, एडजेक्टिव को आप एडवर्ब में बदल दो। कैसे बदलोगे, एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदला जाता है ly लगा के, तो स्लाइटली हो जाएगा। एडजेक्टिव को जब भी ly लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो एडवर्ब बन जाएगा। तो यहाँ पे होना चाहिए स्लाइटली ऑन ट्विस्टेड। समझ में आ गया। यहां मैंने देखा टू, और ये हमें रूल पता होना चाहिए, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आ गया, वर्ब तो आ गया, वर्ब को क्या चीज मॉडिफाई करता है, वर्ब को क्या चीज मीनिंग देता है, तो वो है हमारा एडवर्ब। तो टू के बाद वर्ब आया, वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे एडवर्ब आना चाहिए। इसलिए किस पार्ट में एरर है, यहाँ पे डी में एरर है। तो लेट्स सी हमारे ऑप्शंस क्या है। 1 में हमें चाहिए डी, 1 में डी है नहीं है, 1 में डी है नहीं है, 1 में डी है यहाँ भी नहीं है, यहाँ तो था ही नहीं, यानी आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब आप फिर भी हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 में कहां पे था। हालांकि आंसर तो दिख गया हमें, एक से ही पता चल गया। इन अ बिड टू इंटेंसिफाई लॉकडाउन मेजर्स द ग्रेटर चेन्नई हैव मेड ई पास मैंडेटरी। यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है द, यहाँ लिखा है द, एंड द ग्रेटर चेन्नई के बाद क्या आना चाहिए, क्या हम प्लूरल फॉर्म यूज कर सकते हैं, द ग्रेटर चेन्नई तो प्लूरल है ही नहीं, है तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होना चाहिए हमारा हैज, राइट। तो यहाँ पे हैज होगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, with early and proper treatment the majority of patients with early and proper treatment, ठीक है, सही है, the majority of patients, यहाँ पे majority of patients के बारे में बोला जा रहा है, of के बाद plural noun आता है तो वो भी सही है, of patients with IBD lead healthy and productive lives, some patients may require, patients लिखा हुआ है, patients आपका क्या होता है, plural form होता है, ये प्लूरल फॉर्म है तो आने वाला जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा, तो यहाँ पे रिक्वायर है, सही है। पेशेंट्स में रिक्वायर सर्जरी इफ मेडिकेशंस आर एबल टू कंट्रोल द डिजीज। किस पार्ट में यहाँ पे एरर होना चाहिए, सम पेशेंट्स में रिक्वायर सर्जरी इफ मेडिकेशंस आर एबल टू कंट्रोल द डिजीज। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको ऐसे पता ही नहीं चलेगा इसमें आंसर होना क्या चाहिए। अगर आप सिर्फ एरर ढूंढ रहे हो तो आपको सिर्फ एरर ढूंढने से नहीं होता है, इंग्लिश इज ऑल अबाउट रीडिंग, पढ़ना होता है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेंटेंस बोल क्या रहा था, यहाँ पे बोला जा रहा है द मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स विद IBD लीड हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ्स। जितने भी मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो है जो IBD लीड कर रहे हैं हेल्दी लाइफ एंड प्रोडक्टिव लाइफ। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको सर्जरी की जरूरत है इफ अगर उन्हें मेडिकेशंस नहीं मिले, ऐसा होना चाहिए, है ना। यहाँ तो लिखा है कि इफ मेडिकेशंस आर एबल टू कंट्रोल द डिजीज, यहाँ पर तो लिखा है आर एबल, वो लोग कर रहे हैं, और यहाँ पे एबल नहीं, यहाँ पे होना चाहिए अनएबल। अनएबल यहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है सम पेशेंट्स में रिक्वायर, किसी पेशेंट्स को सर्जरी की जरूरत हो सकती है अगर उनके ऊपर दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, है ना। अगर दवाइयां काम कर रही होती तो सर्जरी क्यों करेंगे, तो वही बात लिखा हुआ था यहाँ पे। इसलिए यहाँ ये दिस क्वेश्चन वाज वेरी गुड, क्योंकि आपको ध्यान देना था इस क्वेश्चन के ऊपर, रीडिंग पे बेस था ये, कि आपको रीडिंग करोगे, बिना समझे करोगे तो आप कभी भी गेस नहीं कर पाते, तो रीडिंग भी करना होता है। किस पार्ट में एरर था, इस पार्ट में ऑप्शन नंबर डी में एरर था, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, 1 का डी कहाँ पे है, 1 का डी यहाँ है, 1 का डी, अच्छा सिर्फ एक ही में है, तो ऑप्शन नंबर ए फिर यही होना चाहिए, राइट, ऑप्शन नंबर ए में ही होना चाहिए, 1 का डी तो यही है, बाकी तो है ही नहीं। चलो देख लेते हैं, इससे हम क्लियर हो जाएंगे। दुकान, अ स्टार्टअप, एक स्टार्टअप है, बिजनेस है दैट हेल्प्स लोकल स्टोर्स, जो हेल्प करता है
लोकल स्टोर्स को अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए ऑनलाइन ऑन ट्विस्टे अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप। तो एक दुकान बोल के एक बिजनेस उन्होंने स्टैब्लिश किया है, एक जो हेल्प करता है छोटी छोटी दुकानें जो है जो अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेच सकती है, छोटी छोटी दुकानें हैं वो ऑनलाइन बेच सकते हैं। ये चीज अनाउंस किया गया, ट्यूसडे को अनाउंस किया, एक पार्टनरशिप वो लोग कर रहे हैं विद डिलीवरी प्लेटफॉर्म डंजो। तो ऑनलाइन करने के लिए तो डिलीवरी पार्टनर की जरूरत है, तो यहाँ पे डिलीवरी पार्टनर है आपका डंजो एंड लॉजिस्टिक्स फ्रॉम शिप रॉकेट, लॉजिस्टिक फ्रॉम शिप रॉकेट, ठीक है। टू इंटीग्रेट डिलीवरी ऑन टू द प्लेटफॉर्म, ओके। तो डिलीवरी ऑन टू नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इनटू होना चाहिए, राइट, इनटू द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के अंदर, प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं, ऊपर को बोलते हैं ऑन, अंदर को क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं। तो उसी तरह इनटू होना चाहिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म के अंदर, है ना, प्लेटफॉर्म के ऊपर तो नहीं होगा। तो इसीलिए इस पार्ट में ही एरर था, 1 का डी और 2 का भी, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। द साइक्लोन आर लाइकली टू मूव नॉर्थ नॉर्थ ईस्टवर्ड्स। यहां देखा मैंने द साइक्लोन लिखा है, आर्टिकल द लिखा है, ये चीज देखा, द साइक्लोन लिखा है, तो ये क्या प्लूरल है कि यहाँ पे आर लगा हुआ है, द साइक्लोन तो प्लूरल सिंगुलर है, तो इसके बाद यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए हमारा इज, द साइक्लोन इज लाइकली टू मूव नॉर्थ नॉर्थ ईस्टवर्ड्स। देखते हैं 1 का होना चाहिए ए, 1 का ए हमें मिल गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार इस पार्ट में कहां पे एरर है, आप एक बार देखिए इस पार्ट में, किस पार्ट में एरर होगा। Apple Inc. is preparing to release several new Mac laptops and develops with faster processors, new designs and improved connectivity devices, accelerating the company effort to replace Intel Corporation chips and leapfrog rival PC makers. Okay, यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड, सबसे पहला मैंने देखा एंड, तो एंड से मुझे ये रूल हमें ध्यान में रखना चाहिए, एंड के बाद जैसा लिखा रहता है एंड के बाद भी वैसा ही चाहिए, जैसे हमने देखा पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर भी जैसा होगा, जैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा यहाँ पर भी उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो यहाँ पे न्यू डिजाइन्स लिखा हुआ है, इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी है, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म लिखा हुआ था डिजाइन्स, एंड के बाद भी प्लूरल फॉर्म लिखा है एक्सटर्नल डिवाइसेस, तो ये भी सही है, यहाँ तक सही है। एक्सेलरेटिंग मतलब बढ़ा दिया गया, द कंपनी एफर्ट, कंपनी एफर्ट कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो होना चाहिए कंपनीज एफर्ट, राइट, पोजीशन दिखा रहा है, कंपनीज का एफर्ट लगा है, तो यहाँ पे कंपनी एफर्ट नहीं, यहाँ पे होना चाहिए कंपनीज एफर्ट, है ना, कंपनीज एफर्ट, इसका कंपनी का एफर्ट लगा है। तो इस पार्ट में, सी पार्ट में एरर था, तो 1 का हो जाएगा ए एंड 2 का हो जाएगा सी। देखो अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं क्योंकि एसबीआई पीओ का क्वेश्चन है, तो एसबीआई पीओ में क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, हालांकि उतना भी ज्यादा नहीं है कि इतना ज्यादा टफ है। आपको अगर रूल्स, जब भी आप एडिट डिरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हमेशा यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड कि आपको रूल्स ध्यान में रख के रखना है, और ऐसा नहीं है सिर्फ रूल्स के हिसाब से ढूंढ रहे हो, आपको रीडिंग भी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो रीडिंग आप स्ट्रॉन्ग करो, वोकैबुलरी के ऊपर काम करो, और हम लोग साथ में मिलकर भी काम करने वाले हैं, क्योंकि पैराजंपर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम पैराजंपर सॉल्व करेंगे, वोकैबुलरी के ऊपर काम करेंगे। आने वाली जितने भी हमारे क्लासेस होंगे, उस क्लासेस में हम लोग वोकैबुलरी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी लेके आएंगे, क्योंकि इंग्लिश आपको वोकैबुलरी, देखो इंग्लिश के लिए आपको वोकैबुलरी के ऊपर काम करना है, रीडिंग के ऊपर काम करना है, ये दोनों चीज आप एकदम अच्छे से ध्यान से देखना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।